नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आर्मी सुपर क्लासेस। दिस इज आर्यन शुक्ला। दोस्तों, आज की क्लास में हम जीके का प्रैक्टिस सेट डिस्कस करेंगे। इसमें जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, टॉप के क्वेश्चन होंगे। कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो कई परीक्षा में पूछे गए हैं। सभी क्लास को ध्यान से देखिएगा। ये क्लास स्पेशल बीएड प्रवेश परीक्षा 2024 के लिए है, तो सभी क्लास को ध्यान से देखिए। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है उसे नोट डाउन कर सकते हो। जो एक्स्ट्रा फैक्ट बताए जाएं उसे भी ध्यान से सुनिएगा। एंड क्लास के अंत में अपना स्कोर जरूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन आज निकले। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए आंसर करिएगा। आपको बताना है प्रसिद्ध पुस्तक विवेक दीपिनी किसके द्वारा लिखी गई है। सभी आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। विवेक दीपिनी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। सभी आंसर करिएगा। गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग दोस्तों। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए और जल्दी से आंसर करिएगा। बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, आदि शंकराचार्य ने। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, आदि शंकराचार्य ने विवेक दीपिनी पुस्तक लिखी है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए करेक्ट आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। इसी प्रकार से आंसर करिए। वेरी गुड दोस्तों, बहुत अच्छे। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। कुचिपुड़ी कहाँ संबंधित नृत्य है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी जल्दी से आंसर करिए। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। कुचिपुड़ी कहाँ संबंधित नृत्य है। इसका राइट आंसर क्या होगा। आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर गुजरात। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। सभी इसका आंसर करिएगा। सभी आंसर करिए। वेरी गुड, बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, आंध्र प्रदेश। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से संबंधित नृत्य है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। वेरी गुड दोस्तों। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। शिवाजी के प्रशासन में अमात्य किसे कहते थे। सभी जल्दी से आंसर करिएगा, क्योंकि आज की क्लास में 101 क्वेश्चन जीके के डिस्कस करेंगे। तो सभी लोग जल्दी से आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। शिवाजी के प्रशासन में अमात्य किसे कहा जाता था। बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, वित्त मंत्री को। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। शिवाजी के प्रशासन में वित्त मंत्री को अमात्य कहा जाता था। सी करेक्ट आंसर होगा। प्रधानमंत्री को पेशवा कहा जाता था। पूछा जाता है परीक्षा में, पेशवा किसे कहा जाता था। प्रधानमंत्री को पेशवा कहा जाता था। दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों के बारे में आप लोग याद रखिएगा। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। आपको बताना है राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग लाने से संबंधित प्रक्रिया का जो प्रावधान है किस अनुच्छेद में किया गया है। इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, अनुच्छेद 61 में। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग लगाने से संबंधित है, तो सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन पूछा जाता है राष्ट्रपति की शपथ से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है। नियुक्ति संबंधित। तो आप लोग याद रखिएगा अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति की नियुक्ति संबंधित है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। राजघाट परियोजना किस नदी पर है। सभी जल्दी से बताइए राजघाट परियोजना किस नदी पर है। बेतवा, काली, रेहंद, कावेरी। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। वेरी गुड दोस्तों, बहुत अच्छे। गुड। 38 क्वेश्चन जीके पूछे जाएंगे परीक्षा में। हमारा 38 में 38 का टारगेट है। सभी इसका आंसर करिए। बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, बेतवा। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। राजघाट परियोजना बेतवा नदी पर है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अब पूछ सकते हैं किस राज्य में है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। वेरी गुड दोस्तों। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। आपको बताना है भारत में राजनीतिक शक्ति का प्रमुख स्रोत क्या है। सभी आंसर करिएगा। बहुत अच्छे। जिसने भी लाइव सेशन को लाइक नहीं किया, लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। वेरी गुड, बहुत अच्छे।
अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, भारत की जनता। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। भारत में राजनीतिक शक्ति का प्रमुख स्रोत भारत की जनता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। वेरी गुड दोस्तों। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। क्वेश्चन इस प्रकार है, एनसीसी का मुख्यालय कहां पर है? सभी जल्दी से बताइए, एनसीसी का आपको मुख्यालय बताना है, कहां पर है? इसका राइट आंसर क्या होगा? एनसीसी फुल फॉर्म अगर पूछा जाए इसका क्या होता है, तो आप लोग याद रखिएगा, नेशनल कैडेट कोर। और एनसीसी का जो मुख्यालय है नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, नई दिल्ली करेक्ट आंसर है। बहुत अच्छे। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, नई दिल्ली करेक्ट आंसर है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? सभी बताइएगा, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? सभी आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, गोपाल कृष्ण गोखले। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे, तो 20 का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। वेरी गुड दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। गुड। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है? सभी आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, बैरोमीटर। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर से मापा जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? बताइए क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी जल्दी से आंसर करिए, झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? टॉपोलॉजी, हाइड्रोलॉजी, लिम्नोलॉजी, नन ऑफ दी, जिनमें से कोई नहीं। इस प्रकार से ऑप्शंस हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, लिम्नोलॉजी। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। झीलों के अध्ययन को लिम्नोलॉजी कहा जाता है, सी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। आपको बताना है, नालंदा किस धर्म का प्राचीन शिक्षण संस्थान था? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? पहली बात तो आप लोग याद रखिएगा, नालंदा वर्तमान में कहां पर है? बिहार में है। और ये बौद्ध धर्म से संबंधित था। किस धर्म से संबंधित था? बौद्ध धर्म से संबंधित था। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। इसी प्रकार से आंसर करिए। वेरी गुड, बहुत अच्छे। सी करेक्ट आंसर होगा, बौद्ध धर्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। आपको बताना है, धूपगढ़ चोटी भारत के किस राज्य में है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? धूपगढ़ चोटी भारत में कहां पर है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर गुजरात? इस प्रकार से ऑप्शन हैं। बहुत अच्छे, गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, मध्य प्रदेश में। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। धूपगढ़ चोटी मध्य प्रदेश में है, बी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, मध्य प्रदेश करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी इसका आंसर करिए। बताइए क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? आंसर सभी लोग दीजिए और जल्दी से आंसर करिएगा। राइट या रॉन्ग आप लोग आंसर करिएगा। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है उसे नोट डाउन कर सकते हो। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 1942 में। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्रिप्स मिशन भारत 1942 में आया था, सी करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। आपको बताना है, विदेशिया कहाँ का फोक डांस है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? विदेशिया कहाँ से संबंधित है? मुख्यतः उड़ीसा, बिहार, वेस्ट बंगाल या फिर झारखंड? इस प्रकार से ऑप्शन हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, बिहार। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, बी करेक्ट आंसर होगा। विदेशिया मुख्यतः बिहार से संबंधित है, तो बी करेक्ट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है, बी करेक्ट आंसर होगा इसका। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। आपको बताना है,
महावीर के प्रथम शिष्य कौन थे, उनका नाम बताइएगा। महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हैं। पूछा जाता है परीक्षा में 24वें तीर्थंकर कौन थे जैन धर्म के, तो आप लोग याद रखिएगा महावीर स्वामी। और महावीर स्वामी के पहले शिष्य कौन थे, जमाली। डी करेक्ट आंसर होगा इसका। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। जमाली महावीर के प्रथम शिष्य थे, तो डी इसका राइट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा जमाली महावीर के पहले शिष्य थे, डी करेक्ट आंसर होगा, स्वामी महावीर के। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। आपको बताना है पत्तियों में मौजूद हरा रंग किस नाम से जाना जाता है। यह पूछा हुआ क्वेश्चन है, पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 16 का। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, क्लोरोफिल। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। बहुत अच्छे। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। चौक का रासायनिक नाम क्या होता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। चौक का रासायनिक नाम आपको बताना है। बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, कैल्शियम कार्बोनेट। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चौक का रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट होता है, बी करेक्ट आंसर होगा। आप पूछ सकते हैं परीक्षा में कैल्शियम कार्बोनेट का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, तो आप लोग याद रखिएगा CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का केमिकल फॉर्मूला होता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है। सभी इसका आंसर करिए, बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। विश्व डाक दिवस आपको बताना है कब मनाया जाता है। ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 9 अक्टूबर को। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। प्रतिवर्ष 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है, तो 20 का राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे, गुड। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 23 मार्च को। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 23 मार्च को प्रतिवर्ष विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है, सी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। वाकाटक राजवंश की स्थापना किसने की थी। यह भी क्वेश्चन बहुत सी परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। वाकाटक राजवंश की आपको बताना है स्थापना किसने की थी। सभी जल्दी से आंसर करिएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, बिंद शक्ति ने। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। वाकाटक राजवंश की स्थापना बिंद शक्ति ने की थी, सी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है, सी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। शिक्षक दिवस भारत में कब मनाया जाता है। सभी जल्दी से आंसर करिएगा। बताइए भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे। ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 5 सितंबर को। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। भारत के पहले उपराष्ट्रपति एस राधाकृष्णन की जयंती पर प्रतिवर्ष 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। एकला चलो गीत किसने लिखा था। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। एकला चलो गीत किसने लिखा था। सुभाष चंद्र बोस ने, महात्मा गांधी ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। इस प्रकार से ऑप्शंस हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे। ऑप्शंस को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। एकला चलो गीत किसने लिखा था, इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, सी करेक्ट आंसर होगा इसका। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। रविन्द्रनाथ टैगोर ने एकला चलो गीत लिखा था, तो सी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे, गुड।
इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। माधव राष्ट्रीय उद्यान आपको बताना है कहाँ पर है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब या फिर केरल? सभी इसका आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, मध्य प्रदेश में। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। भारत में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। ये आप लोग याद रखिएगा, पूछा जाता है परीक्षा में क्वेश्चन। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। पानी के जहाज की गति मापने की इकाई क्या है? सभी इसका आंसर करिएगा, बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। पानी के जहाज की गति मापने की इकाई आपको बतानी है। ऑप्शंस को पढ़ लीजिए, उसके बाद ये आंसर करिए। जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। नॉट या नाट एक ही बात है। अश्वशक्ति, मीटर पर सेकंड, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, नॉट या नाट। यस, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। पानी के जहाज की गति मापने की इकाई नॉट होती है, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। आपको बताना है पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? सभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। आपको बताना है पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? नवपाषाण काल में, पुरापाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, नवपाषाण काल में। यस, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। आपको बताना है सबसे अधिक आयरन किसमें पाया जाता है? सभी इसका आंसर करिएगा। सबसे अधिक आयरन आपको बताना है किसमें पाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, हरी सब्जियों में। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। हरी सब्जियों में सबसे अधिक आयरन पाया जाता है, तो 20 का राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। मेढक के लार्वा को क्या कहते हैं? सभी जल्दी से आंसर करिएगा। मेढक के लार्वा को आपको बताना है क्या कहा जाता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, टेडपॉल। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। मेढक के लार्वा को टेडपॉल कहा जाता है, सी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। गाजर किस विटामिन का प्रमुख स्रोत है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। आपको बताना है गाजर किस विटामिन का प्रमुख स्रोत है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, विटामिन ए का। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। गाजर विटामिन ए का प्रमुख स्रोत है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। और ये जो गाजर है आंखों की रोशनी के लिए अच्छी मानी जाती है। विटामिन ए का केमिकल नेम याद रखिएगा, रेटिनॉल होता है, पूछा जाता है परीक्षा में। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी इसका आंसर करिए, बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर स्थित है? देहरादून, हैदराबाद, लखनऊ या फिर न्यू दिल्ली, इस प्रकार से ऑप्शन हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, हैदराबाद में। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद में स्थित है, तो 20 का राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है, बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छे, गुड। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। आपको बताना है निम्न में से कौन रासायनिक यौगिक है? वायु, ऑक्सीजन, अमोनिया या फिर मरकरी, इस प्रकार से ऑप्शन हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। निम्न में से कौन रासायनिक यौगिक है? केमिकल कंपाउंड, इसका राइट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, अमोनिया। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, अमोनिया रासायनिक यौगिक है, तो सी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। अब पूछा जाता है परीक्षा में कि
अमोनिया का केमिकल फार्मूला क्या होता है? तो आप लोग याद रखिएगा NH3। अमोनिया का केमिकल फार्मूला होता है, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, जैसे आप लोग याद रखिएगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 31 के लिए। आपको बताना है दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? सभी इसका आंसर करिए, बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, अवतल दर्पण का। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो सी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 32 के लिए। आपको बताना है चॉइस ऑफ टेक्निक्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। चॉइस ऑफ टेक्निक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत अच्छे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, अमर सेन। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चॉइस ऑफ टेक्निक्स पुस्तक अमर सेन ने लिखी है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड दोस्तों, ये पहले भारतीय व्यक्ति हैं जिनको अर्थशास्त्र में नोबेल प्राइज मिला था। ये भी आप लोग याद रखिएगा, किसको? अमर सेन को। कब मिला था? 1998 में। ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 33 के लिए आंसर करिएगा, जल्दी से आंसर करिए। राष्ट्रीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? बहुत अच्छे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, 4 दिसंबर को। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। 4 दिसंबर को प्रतिवर्ष भारत में राष्ट्रीय नौसेना दिवस मनाया जाता है, तो डी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। वेरी गुड, बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 34 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 34 के लिए। क्वेश्चन इस प्रकार है, आरटीआई अधिनियम को राष्ट्रपति से स्वीकृति कब मिली थी? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 15 जून 2005 में। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। 15 जून 2005 को आरटीआई अधिनियम को राष्ट्रपति स्वीकृति मिली थी, तो 20 का राइट आंसर होगा। आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन, ऐसे भी आप लोग याद रखिएगा। बहुत अच्छे, गुड। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे आप लोग याद रखिएगा, बहुत सी परीक्षा में पूछा गया ये क्वेश्चन, तो इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 35 के लिए। आपको बताना है लोकटक लेक कहां पर है? सभी इसका आंसर करिएगा, बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। लोकटक लेक कहां पर है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, मणिपुर में। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। लोकटक लेक मणिपुर में है, तो 20 का राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 36 के लिए। आपको बताना है हमारे संविधान की प्रस्तावना में किसका उल्लेख नहीं है? ये 4 आपको ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए हमारे संविधान की प्रस्तावना में किसका उल्लेख नहीं है। ऑप्शन को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिएगा। न्याय का, भ्रातृत्व का, प्रतिष्ठा की समानता का, या फिर वयस्क मताधिकार का। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, वयस्क मताधिकार का। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 37 के लिए। वनस्पति विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? सभी इसका आंसर करिएगा। सभी इसका आंसर करिए, बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये क्वेश्चन नंबर 37 है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पौधों के जीवन का। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। वनस्पति विज्ञान में पौधों के जीवन का अध्ययन किया जाता है, 20 का राइट आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 38 के लिए।
कृत्रिम बुद्धि का जनक किसे कहते हैं? सभी इसका आंसर करिएगा, बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। कृत्रिम बुद्धि का जनक किसे कहा जाता है, इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो ऑप्शन को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिए। बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जॉन मैकार्थी को। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। जॉन मैकार्थी को कृत्रिम बुद्धि का जनक कहते हैं, 20 का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर बी दिया, उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे, गुड। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 39 के लिए। वेलिंगटन ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। वेलिंगटन ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तीरंदाजी, बैडमिंटन, क्रिकेट या फिर नौका दौड़। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, नौका दौड़ से। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। वेलिंगटन ट्रॉफी नौका दौड़ से संबंधित है, डी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 40 के लिए। आपको बताना है बुल्गारिया की राजधानी क्या है। सभी इसका आंसर करिए, बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। बुल्गारिया की आपको राजधानी बतानी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, सोफिया। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। बुल्गारिया की राजधानी सोफिया है, डी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 41 के लिए। भारत की सबसे बड़ी कृषि नहर कौन सी है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे। आपको बताना है भारत की सबसे बड़ी कृषि नहर का नाम। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, इंदिरा गांधी नहर। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे बड़ी कृषि नहर है, तो सी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन नंबर सी दिया, उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 42 के लिए आंसर करिएगा। एक जनता एक राष्ट्र एक नेता की नीति किसकी थी? सभी इसका आंसर करिए, बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, हिटलर की। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। एक जनता एक राष्ट्र एक नेता की नीति हिटलर की थी, तो डी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन नंबर डी दिया, उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 43 के लिए। भारत का राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ स्थित है? सभी इसका आंसर करिए, बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। भारत का राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ स्थित है? दिल्ली, बंगलुरु, चेन्नई या फिर पटना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, दिल्ली। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। भारत का राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन नंबर ए दिया, उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 44 के लिए। निम्न में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? तुलसीदास, अकबर, अमीर खुसरो, अलाउद्दीन खिलजी, मेगस्थनीज, सिकंदर, बाढ़ भट्ट, समुद्रगुप्त। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 44 का। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, क्योंकि बाढ़ भट्ट ये किसके समकालीन थे? हर्षवर्धन के समकालीन थे। किसके समकालीन थे? हर्षवर्धन के समकालीन थे, तो डी करेक्ट आंसर होगा। बाकी आप लोग याद रखिएगा, तुलसीदास अकबर के समकालीन थे, अमीर खुसरो अलाउद्दीन के, और मेगस्थनीज सिकंदर के, और जो बाण भट्ट हैं ये हर्षवर्धन के समकालीन थे, तो डी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन नंबर डी दिया, उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 45 के लिए। स्वस्थ आंखों की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। स्वस्थ आंखों की आपको न्यूनतम दूरी बतानी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 25 सेंटीमीटर। यस, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। स्वस्थ आंखों की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 46 के लिए। अर्जेंटाइन किसका यस्क है? बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। अर्जेंटाइन किसका यस्क है? इसका राइट आंसर आपको बताना है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, चांदी का। यस, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। अर्जेंटाइन चांदी का एक अयस्क है, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन नंबर ए दिया, उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 47 के लिए। आपको बताना है निम्न में से कहां पर सदाबहार वन पाए जाते हैं? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। असम, राजस्थान, पंजाब या फिर उत्तर प्रदेश में। इस प्रकार से ऑप्शन है। सभी इसका आंसर करिए, बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। निम्न में से कहां पर सदाबहार वन पाए जाते हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, असम में। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। असम में सदाबहार वन पाए जाते हैं। असम भारत का एक राज्य है। असम की राजधानी दिसपुर है। असम के वर्तमान में मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा है,
और असम की ऑफिशियल लैंग्वेज असमिया है। इतना आप लोग याद रखिएगा, पूछा जाता है परीक्षा में क्वेश्चन। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 48 के लिए। दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है? बढ़ जाता है, घट जाता है, अपरिवर्तित रहता है, ऊपर नीचे होता है। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, बढ़ जाता है। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप बढ़ जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। सभी ने राइट आंसर दिया, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 49 के लिए। पोटेशियम का लैटिन नेम क्या होता है? सभी इसका आंसर करिएगा, बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। पोटेशियम का आपको लैटिन नेम बताना है। ये साइंस से संबंधित क्वेश्चन है, बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कैलियम। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। पोटेशियम का लैटिन नेम कैलियम होता है, इसीलिए पोटेशियम को के से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर पूछा जाए पोटेशियम का रासायनिक संकेत क्या होता है, तो पोटेशियम को के से रिप्रेजेंट किया जाता है, क्योंकि पोटेशियम का जो लैटिन नेम है कैलियम होता है। और बाकी फेरम आयरन का लैटिन नेम होता है, इसीलिए आयरन को एफ ई से रिप्रेजेंट किया जाता है। ओरियम सोने का लैटिन नेम होता है, इसीलिए सोने को ए यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। स्टेनम टिन का लैटिन नेम होता है, इसीलिए टिन को एस एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो चारों ऑप्शंस के बारे में याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 49 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, कैलियम करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 50 के लिए। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? सभी इसका आंसर करिए, बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना आपको बतानी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 1336 में। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। अब पूछ सकते हैं विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी? हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 51 के लिए। आपको बताना है वायु की गति मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? सभी इसका आंसर करिएगा, बताइए वायु की गति मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिए, जल्दबाजी में आंसर नहीं लेना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, एनमोमीटर। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। डी करेक्ट आंसर होगा, एनमोमीटर। वायु की गति मापने के लिए एनमोमीटर का प्रयोग किया जाता है, डी करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 52 के लिए। द्रव सोना के नाम से किसे जाना जाता है? सभी इसका आंसर करिए, बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। द्रव सोना के नाम से किसे जाना जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, प्लेटिनम को। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। पेट्रोलियम को द्रव सोना के नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगर पूछा जाए व्हाइट गोल्ड किसे कहा जाता है, क्या व्हाइट गोल्ड किसे कहा जाता है? प्लेटिनम को व्हाइट गोल्ड कहा जाता है और पेट्रोलियम को द्रव सोना कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 52 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 53 के लिए। क्वेश्चन इस प्रकार है, चंद्रमा पर एक व्यक्ति के भार पर क्या असर पड़ेगा? सभी इसका आंसर करिए, बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। चंद्रमा पर एक व्यक्ति के भार पर क्या असर पड़ेगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, घटेगा। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। बी करेक्ट आंसर होगा, घटेगा भार। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 54 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिएगा। मैग्नेटाइट किसका यस्क है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। मैग्नेटाइट किसका यस्क है? आयरन, कॉपर, कैल्शियम, मैग्नीशियम। इस प्रकार से ऑप्शन हैं, तो सभी इसका आंसर करिए, बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, आयरन। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। मैग्नेटाइट आयरन का यस्क है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 54 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 55 के लिए। लोकसभा सदस्यों का चयन किसके द्वारा किया जाता है? सभी इसका आंसर करिए, बताइए क्वेश्चन नंबर 55 का करेक्ट आंसर क्या होगा। लोकसभा सदस्यों का चयन किसके द्वारा किया जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, सीधे जनता द्वारा निर्वाचित। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 55 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 56 के लिए। आपको बताना है कुषाण वंश की स्थापना किसने की थी?
सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। कुषाण वंश की स्थापना किसने की थी? अगर पूछा जाए कुषाण वंश की राजधानी क्या थी, तो कुषाण वंश की पहली राजधानी पेशावर थी। क्या कुषाण वंश की पहली राजधानी पेशावर थी और कुषाण वंश की दूसरी राजधानी मथुरा थी? ये पूछा जाता है क्वेश्चन परीक्षा में। बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, कुजुल कटफिसेस ने। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। कुषाण वंश की स्थापना कुजुल कटफिसेस ने की थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था परीक्षा में, कनिष्क किस वंश के शासक थे? तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, आप लोग याद रखिएगा। कनिष्क भी कुषाण वंश के शासक थे। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 57 के लिए। आपको बताना है प्रसिद्ध हैरी पॉटर पुस्तक श्रृंखला के लेखक कौन है? सभी इसका आंसर करिएगा। आपको बताना है हैरी पॉटर के लेखक कौन है। तभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 57 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, J.K. रॉलिंग। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। हैरी पॉटर के लेखक J.K. रॉलिंग है, तो 20 का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 57 का ऑप्शन नंबर बी दिया, उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 58 के लिए। आपको बताना है प्रसिद्ध नारा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस, वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 58 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, सुभाष चंद्र बोस ने। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। प्रसिद्ध नारा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। इसके साथ ही आप लोग याद रखिएगा, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो दिल्ली चलो का नारा भी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 59 के लिए। संसद के समक्ष भारत का वार्षिक बजट कौन प्रस्तुत करता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जो भारत का वार्षिक बजट है कौन प्रस्तुत करता है? गृह मंत्री, वित्त मंत्री, प्राइम मिनिस्टर या फिर लोकसभा अध्यक्ष। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, वित्त मंत्री। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। संसद के समक्ष भारत का वार्षिक बजट वित्त मंत्री प्रस्तुत करते हैं, 20 का राइट आंसर होगा। वर्तमान में भारत की वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमन है। ये भी याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करेंट का है, पूछ सकते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 60 के लिए। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना कब शुरू हुई थी? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी इसका आंसर करिए, बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, 2006 में, सॉरी 2016 में। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 2016 में शुरू हुई थी, डी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 60 का ऑप्शन नंबर डी दिया, उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। इसी प्रकार से आंसर करिएगा, गुड। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 61 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 61 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे। अब इसका आंसर करिएगा, निम्न में से कौन सा त्योहार मणिपुर से संबंधित है? बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। 2014 में नीति आयोग की स्थापना हुई थी। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 61 के लिए। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। आपको बताना है निम्न में से कौन सा त्योहार मणिपुर से संबंधित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, योसांग। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 62 के लिए। जल्दी से आप लोग आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन इस प्रकार है, महात्मा गांधी द्वारा संपादित समाचार पत्र इनमें से कौन सा है? सभी इसका आंसर करिए। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। निम्न में से कौन सा समाचार पत्र महात्मा गांधी द्वारा संपादित है? नवजीवन, केसरी, मराठा, गुजरात टाइम्स। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, नवजीवन। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नवजीवन करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 62 का ऑप्शन नंबर ए दिया, उनका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 62 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 63 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 63 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। गदर पार्टी का संगठन किसके द्वारा किया गया था? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 64 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा,
लाला हरदयाल। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की थी। अब पूछा जाता है कब की थी, तो आप लोग याद रखिए 1913 में। कहां पर? अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 63 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 64 के लिए। आपको बताना है बिहू नृत्य मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बिहू नृत्य मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? असम, गुजरात, कश्मीर या फिर सिक्किम। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। बहुत अच्छे, गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, असम से। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। बिहू असम से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 64 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। असम करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 65 के लिए। आपको बताना है एतमाद-उद-दौला का मकबरा कहाँ स्थित है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे। सोनीपत, आगरा, मुरादाबाद, हैदराबाद। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। एतमाद-उद-दौला का मकबरा आपको बताना है कहां पर है। ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिए। बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, आगरा में। यह ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। उत्तर प्रदेश के आगरा में एतमाद-उद-दौला का मकबरा स्थित है, तो 20 का राइट आंसर होगा। आगरा उत्तर प्रदेश का नगर है। यमुना नदी किनारे बसा है आगरा। पूछा जाता है आगरा किस नदी किनारे बसा है? यमुना नदी किनारे बसा है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? तो आप लोग याद रखिएगा सिकंदर लोदी ने। लोदी वंश का एक शासक था सिकंदर लोदी, उसने आगरा शहर की स्थापना की थी। यह भी इंपॉर्टेंट है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 65 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 66 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 66 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आपको बताना है तवा बांध किस राज्य में स्थित है? सभी जल्दी से आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तवा बांध किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार या फिर उत्तर प्रदेश। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, मध्य प्रदेश में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तवा डैम मध्य प्रदेश में है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। किस नदी पर है पूछ सकते हैं। तवा नदी पर है। किस नदी पर है? तवा नदी पर है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए परीक्षा में एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा। क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाएगा तवा किसकी सहायक नदी है? तो आप लोग याद रखिएगा जो तवा नदी है नर्मदा की सहायक नदी है। यह भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 67 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 67 के लिए। क्वेश्चन इस प्रकार है भारत में रक्षा सेनाओं का सुप्रीम कमांडर कौन है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। भारत में रक्षा सेनाओं का सुप्रीम कमांडर आपको बताना है कौन है। बहुत अच्छे। रक्षा मंत्री, राष्ट्रपति, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या फिर प्रधानमंत्री। इस प्रकार से ऑप्शन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, राष्ट्रपति। यह ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। भारत में रक्षा सेनाओं का सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति है, तो 20 का राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 67 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। यह ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 67 के लिए। सभी इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम पुरस्कार किससे संबंधित है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। किस क्षेत्र में दिया जाता है गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम पुरस्कार? साहित्यिक लेखन में, पत्रकारिता में, सिनेमा में या फिर खेल से संबंधित है। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, पत्रकारिता। या ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम पुरस्कार, तो 20 का राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 68 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। या ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 69 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 69 के लिए। क्वेश्चन इस प्रकार है किसके शासनकाल को प्राचीन भारत का स्वर्णिम काल कहा जाता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी जल्दी से आंसर करिए। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। किसके शासनकाल को प्राचीन भारत का स्वर्णिम काल कहते हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, गुप्त शासन को। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। गुप्त वंश की स्थापना पूछा जाता है किसने की थी? श्री गुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना की थी।
अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 70 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 70 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। किस व्यक्ति के नाम पर भारतीय सिनेमा का सबसे ऊंचा अवार्ड है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, गुड। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दादा साहेब फाल्के। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। भारतीय सिनेमा का सबसे ऊंचा अवार्ड दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है। इसे आप लोग याद रखिएगा। बी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 70 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 71 के लिए। आपको बताना है पोंगल त्योहार मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है। सभी इसका आंसर करिए। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। पोंगल त्योहार मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है। इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। बहुत अच्छे। केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या फिर आंध्र प्रदेश। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, तमिलनाडु। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इस प्रकार से ऑप्शन थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, तमिलनाडु। पोंगल त्योहार तमिलनाडु संबंधित है। अगर पूछा जाए ओणम कहाँ संबंधित है, क्या ओणम कहाँ संबंधित है। ओणम केरल से संबंधित है। अलग अलग क्वेश्चन है दोनों। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 72 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 72 के लिए। आधुनिक समय के ऋषि किसे कहा जाता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आधुनिक समय का ऋषि किसे कहा जाता है। इसका राइट आंसर आपको बताना है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, एमजी रानाडे को। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। एमजी रानाडे को आधुनिक समय का ऋषि कहा जाता है। सी करेक्ट आंसर होगा। ये एक समाज सुधारक थे, एमजी रानाडे। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 73 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 73 के लिए। भारत में सबसे अधिक ऊन का उत्पादन कहां पर होता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। भारत में सबसे अधिक ऊन का उत्पादन आपको बताना है कहां पर होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, राजस्थान में। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। भारत में सबसे अधिक ऊन का उत्पादन राजस्थान में होता है। तो 20 का राइट आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 74 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 74 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है। सभी इसका आंसर करिएगा। ऑप्शंस को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, रिएक्टर स्केल का। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए रिएक्टर पैमाने का प्रयोग किया जाता है। बी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 74 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 75 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 75 के लिए। हाइड्रोजन के स्थान पर गुब्बारे में किस गैस का इस्तेमाल किया जाता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी जल्दी आंसर करिएगा। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, हीलियम। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। हाइड्रोजन के स्थान पर गुब्बारे में हीलियम का इस्तेमाल किया जाता है। बी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 75 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 76 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 76 के लिए। पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिएगा। ब्लैक शर्ट आंदोलन, जिसे फांसीवाद भी कहा जाता है, इसकी शुरुआत कहां पर हुई थी। इटली में हुई थी। यह भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ब्लैक शर्ट आंदोलन जिसे फांसीवाद कहा जाता है, शुरुआत कहां पर हुई थी। इटली में हुई थी। अभी आपको बताना है किसके द्वारा शुरुआत की गई थी। चलिए सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 76 के लिए। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, बेनिटो मुसेलिनी। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 76 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 77 के लिए। आपको बताना है नागालैंड की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है। सभी इसका आंसर करिए। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। नागालैंड की ऑफिशियल लैंग्वेज आपको बतानी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, अंग्रेजी। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। भारत का एकमात्र राज्य नागालैंड है जिसकी ऑफिशियल लैंग्वेज अंग्रेजी है। तो क्वेश्चन नंबर 77 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। इसी प्रकार से आंसर करिएगा। वेरी गुड दोस्तों।
इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 78 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 78 के लिए। सूरसेन महाजनपद की आपको राजधानी बतानी है। सभी बताइए, सूरसेन महाजनपद की राजधानी क्या थी? विराटनगर, तक्षशिला, काशी या फिर मथुरा? इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो सभी इसका आंसर करिए, बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, मथुरा। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। डी करेक्ट आंसर होगा, मथुरा करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 79 के लिए। गैस इंजन की खोज किसने की थी? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। गैस इंजन की आपको बताना है खोज किसने की थी। बहुत अच्छे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, डैमलर ने। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। गैस इंजन की खोज डैमलर ने की थी, तो 20 का राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 79 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 80 के लिए। आपको बताना है सिंधु घाटी सभ्यता के घर किससे बने थे? सभी इसका आंसर करिए, बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। सिंधु घाटी सभ्यता के घर किसके बने थे? ऑप्शन को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिए। बांसों के, पक्की ईंटों से, लकड़ी से या फिर पत्थर से? इस प्रकार से ऑप्शन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, पक्की ईंटों से। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। सिंधु घाटी सभ्यता के घर पक्की ईंटों से बने थे, बी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 80 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिएगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 81 के लिए। ऑप्शन को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। क्वेश्चन इस प्रकार है, किस देश के साथ भारत उत्तर में थल सीमा साझा नहीं करता है? ये चार आपको ऑप्शन दिए गए हैं। बताइए किस देश के साथ भारत उत्तर में थल सीमा साझा नहीं करता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, म्यांमार। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि म्यांमार के साथ भारत पूर्व में सीमा साझा करता है। किस दिशा में? पूर्व दिशा में। बाकी चाइना, नेपाल, भूटान, इन सभी के साथ उत्तर में सीमा साझा करता है, तो डी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 81 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 82 के लिए। आपको बताना है धन विधेयक से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? सभी इसका आंसर करिए, बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। धन विधेयक से संबंधित अनुच्छेद आपको बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, अनुच्छेद 110। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, अनुच्छेद 110 धन विधेयक से संबंधित है, तो 20 का राइट आंसर होगा। अब परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है, परीक्षा में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका डिसीजन कौन करता है? तो आप लोग याद रखिएगा, लोकसभा अध्यक्ष, स्पीकर डिसीजन करता है कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 83 के लिए। सांची का महान स्तूप किसने बनवाया था? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सांची का जो स्तूप है किसने बनवाया था? चंद्रगुप्त, अशोक, हर्षवर्धन, बिंदुसार? इस प्रकार से ऑप्शन हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, अशोक। या तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था, बी करेक्ट आंसर होगा इसका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 83 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिएगा, सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 84 के लिए। आपको बताना है भारत में सबसे अधिक बॉक्साइट का उत्पादन कहाँ पर होता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। भारत में सबसे अधिक बॉक्साइट का उत्पादन कहाँ पर होता है? राजस्थान, उड़ीसा, झारखंड या फिर गुजरात? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, उड़ीसा में। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, भारत में सबसे अधिक बॉक्साइट का उत्पादन उड़ीसा में होता है, बी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 84 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 84 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 84 के लिए। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा राज्य आपको बताना है, तो सभी इसका आंसर करिए, बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। दूसरा सबसे बड़ा राज्य पूछा गया है। क्या पूछा गया है? दूसरा सबसे बड़ा राज्य। तो ऑप्शन को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। अगर पूछा जाता भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तब तो आप लोग याद रखिएगा राजस्थान पहले स्थान पर है। राजस्थान पहले स्थान पर है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में। दूसरे स्थान पर है मध्य प्रदेश, तो सी का राइट आंसर होगा, मध्य प्रदेश करेक्ट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 85 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। और सबसे अधिक अगर पूछा जाए जनसंख्या किस राज्य में है भारत में, तब आप लोग याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या है।
जनसंख्या की दृष्टि से पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश है। बहुत अच्छे। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 86 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 86 के लिए। तिरुचिरापल्ली किस नदी के किनारे बसा है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तिरुचिरापल्ली किस नदी के किनारे बसा है? पहली बात तो आप लोग याद रखिएगा, ये जो तिरुचिरापल्ली है तमिलनाडु का एक नगर है, तमिलनाडु की सिटी है। अभी आपको बताना है किस नदी के किनारे बसा है। कावेरी, झेलम, गंगा, ब्रह्मपुत्र, इस प्रकार से ऑप्शन हैं। बहुत अच्छे, गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, कावेरी। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। तिरुचिरापल्ली कावेरी नदी के किनारे बसा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 86 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 87 के लिए। आपको बताना है टी शब्द किस खेल से संबंधित है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। टी शब्द किस खेल से संबंधित है? मुक्केबाजी, गोल्फ, शतरंज या फिर नन ऑफ दीज? बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, गोल्फ से। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। बी करेक्ट आंसर होगा। टी शब्द गोल्फ से संबंधित है तो बी का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 87 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 88 के लिए। आपको बताना है भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी? कल की क्लास में ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था एक्स्ट्रा फैक्ट में, तो आप लोग राइट आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी 1950 में। 25 जनवरी 1950 को भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी। बहुत अच्छे। और इसीलिए 25 जनवरी को भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। और जो भारतीय चुनाव आयोग है, हेडक्वार्टर पूछा जाए कहाँ पर है तो न्यू दिल्ली में स्थित है, नई दिल्ली में स्थित है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 88 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 89 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 89 के लिए। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। आपको बताना है दक्कन क्वीन किसे कहा जाता है भारत में? सभी इसका आंसर करिए। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। भारत में दक्कन क्वीन किसे कहा जाता है? बी करेक्ट आंसर होगा, पुणे को। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। पुणे को भारत में दक्कन क्वीन कहा जाता है। 20 का राइट आंसर होगा। मुंबई को भारत में 7 टापुओं का शहर कहा जाता है। भारत का प्रवेश द्वार मुंबई को कहा जाता है। और आप लोग याद रखिएगा भारत की आर्थिक राजधानी भी मुंबई को कहा जाता है। जो मुंबई है महाराष्ट्र की राजधानी है, पुणे भी महाराष्ट्र में है। बाकी बेंगलुरु को इलेक्ट्रॉनिक सिटी कहा जाता है भारत में। और पणजी गोवा की राजधानी है। मांडवी नदी के किनारे बसा है पणजी। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 90 के लिए। आपको बताना है व्हाट इज द कैपिटल ऑफ फिनलैंड? फिनलैंड की आपको राजधानी बतानी है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। फिनलैंड की राजधानी क्या है? बहुत अच्छे, सभी आंसर करिएगा। ऑप्शन को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर दीजिए। वेरी गुड दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा, हेलिंस्की। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। फिनलैंड की राजधानी हेलिंस्की है। नैरोबी केन्या की राजधानी है। ओटावा कनाडा की राजधानी है। पेरिस फ्रांस की राजधानी है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 91 के लिए। आपको बताना है विश्व टेलीविजन दिवस कब मनाया जाता है? सभी इसका आंसर करिए। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। विश्व टेलीविजन दिवस कब मनाया जाता है? 21 नवंबर, 5 जुलाई, 12 जुलाई को या फिर 19 अगस्त को? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 21 नवंबर को। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 21 नवंबर को प्रतिवर्ष विश्व टेलीविजन दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 81 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 82 के लिए। आपको बताना है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां पर स्थित है? सभी इसका आंसर करिए। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय आपको बताना है कहां पर स्थित है। वॉशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क, हैग या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। सभी जल्दी से आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, हैग में। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हैग में स्थित है। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। बाकी अगर हम ऑप्शन की बात करें, सभी ध्यान से सुनिएगा। वॉशिंगटन डीसी में वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय स्थित है। पूछा जाता है परीक्षा में वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहां पर है? वॉशिंगटन डीसी में स्थित है। न्यूयॉर्क का मुख्यालय, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में है। वॉशिंगटन डीसी यूएसए की राजधानी है। न्यूयॉर्क यूएसए का एक नगर है।
और यूएसए में संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 93 का, निम्न में से कौन मिश्र धातु नहीं है? सभी इसका आंसर करिए, बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। निम्न में से कौन मिश्र धातु नहीं है? इसका राइट आंसर आपको बताना है स्टील, पीतल, कॉपर या फिर कांस्य, इस प्रकार से ऑप्शन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, कॉपर। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। तांबा एक धातु है, मिश्र धातु नहीं है, तो डी इसका राइट आंसर होगा। परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था? तो मनुष्य ने सबसे पहले कॉपर का प्रयोग किया था, इसे याद रखिएगा, पूछा जाता है परीक्षा में क्वेश्चन। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 94 के लिए। आपको बताना है लेप्चा जनजाति मुख्यतः किस राज्य में पाई जाती है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। लेप्चा जनजाति मुख्यतः आपको बताना है किस राज्य में पाई जाती है। इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे, गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, सिक्किम में। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। लेप्चा जनजाति मुख्य रूप से सिक्किम में पाई जाती है, सी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 94 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है, सॉरी ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है सिक्किम, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 95 के लिए। समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है? सभी इसका आंसर करिए, बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। समुद्री जल का पीएच मान आपको बताना है, तो सभी इसका आंसर करिएगा, बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 8। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। समुद्री जल का पीएच मान 8 होता है, 8 करेक्ट आंसर होगा। सी करेक्ट आंसर है। क्षारीय होता है, कैसा होता है? क्षारीय होता है, इसलिए 8 करेक्ट आंसर होगा। अगर पूछा जाता परीक्षा में शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7, ये अलग क्वेश्चन है। और जो समुद्री जल का पीएच मान है लगभग 8 होता है, तो सी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 95 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 96 के लिए। आपको बताना है साउथ अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे? सभी इसका आंसर करिएगा। आपको बताना है साउथ अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे? इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे, गुड। ऑप्शन को पढ़िए, उसके बाद ही आंसर करिएगा। अब्राहम लिंकन, नेल्सन मंडेला, बराक ओबामा, डोनाल्ड ट्रंप, इस प्रकार से ऑप्शन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, नेल्सन मंडेला। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। साउथ अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला थे, तो 20 का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 96 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए आगे बढ़ते हैं, गुड। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 97 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 97 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आपको बताना है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। सभी इसका आंसर करिए, बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 8 मार्च को। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 8 मार्च को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, सी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 97 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, गुड। इसी प्रकार से आंसर करिएगा, बहुत अच्छे। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 98 के लिए। आपको बताना है शारदा अधिनियम किससे संबंधित है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। शारदा अधिनियम किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर आपको बताना है, तो सभी इसका आंसर करिएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे, गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, चाइल्ड मैरिज से, बाल विवाह संबंधित है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 98 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 99 के लिए। श्री राधा वल्लभ मंदिर कहाँ पर स्थित है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। श्री राधा वल्लभ मंदिर कहाँ पर स्थित है? हरिद्वार, वृंदावन, बनारस या फिर ऋषिकेश, इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो सभी इसका आंसर करिए, बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। श्री राधा वल्लभ मंदिर आपको बताना है कहाँ पर स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, वृंदावन में। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। उत्तर प्रदेश के वृंदावन में स्थित है श्री राधा वल्लभ मंदिर। तो जिसने भी क्वेश्चन नंबर 99 का ऑप्शन नंबर बी दिया है
उनका सही उत्तर है यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। वृंदावन करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 99 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 100 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 100 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। गुड। पिंकी, जिद्दी गर्ल, नीतू, नेहा, आरसी, टिल्लू, अंजलि, रूही, ईसु, रामकुमारी, रिंकू, अभिषेक, अरुण, रीना, टिल्लू, सीमा, लियो, नीसू, आप सभी करेक्ट आंसर हैं। वेरी गुड। नवलेश, विकास, पूनम, चंद्रिका, सीमा, गुड, आप सभी करेक्ट आंसर हैं। अभी एक क्वेश्चन और बचा है। संदीप, आप सभी करेक्ट आंसर हैं। वेरी गुड, आप सभी ने करेक्ट आंसर दिए हैं। विराज, वेरी गुड। शिवानी, अमित, गुड, सभी करेक्ट आंसर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, जिंक फास्फाइड। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चूहा मारने के लिए जिंक फास्फाइड का प्रयोग किया जाता है, डी इसका राइट आंसर होगा। फ्यूचर सीएम गंगा सागर, आप सभी करेक्ट आंसर हैं। बहुत अच्छे। सैलन, वेरी गुड, आप सभी ने करेक्ट आंसर दिया। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 101 के लिए। आज का लास्ट क्वेश्चन है। अरुण, वेरी गुड। ताप का एसआई मात्रक बताइए। सभी इसका आंसर करिएगा। बताइए ताप का एसआई मात्रक क्या होता है। सभी इसका आंसर करिएगा। बहुत अच्छे, गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, केल्विन। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ताप का एसआई मात्रक केल्विन है, तो डी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 101 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। ताप का एसआई मात्रक केल्विन होता है, डी करेक्ट आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे दोस्तों, गुड, बहुत अच्छे। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हमने जीके की मैराथन क्लास थी ये वाली। इसमें हमने 101 जीके क्वेश्चन डिस्कस किए विद एक्स्ट्रा फैक्ट। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। तो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। बहुत अच्छे, गुड। अगली क्लास होगी शाम को 3 बजे, हिंदी क्लास होगी, उसे भी आप लोग ज्वाइन कीजिएगा। बहुत अच्छे। पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। डेली सुबह 10 बजे क्लास होती है, स्पेशल जीके जीएस की क्लास है, तो डेली सभी लोग सेशन को ज्वाइन कीजिएगा। बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलिए, इसी के साथ मैं आपको मिलूंगा अगली क्लास में। अगली क्लास होगी शाम को 3 बजे, स्पेशल हिंदी क्लास है, उसे भी ज्वाइन कीजिएगा। चलिए, थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।